दोस्तों ये कहानी है 14 नवंबर सन 1993 हीरो कप के उस मैच की, जिस मैच में क्रिकेट इतिहास की दो महान शक्तियां साउथ अफ्रीका और भारतीय टीम कोलकाता के ईडन गार्डन में सांस रोक देने वाले जोरदार मुकाबले के लिए एक दूसरे के सामने थी। क्रिकेट इतिहास की ऐसी ही एक महान शक्ति अफ्रीकन बल्लेबाजों ने भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों पर रहम ना करते हुए बिना मरहम के ऐसा प्रहार कर रहे थे जैसे ये कोई अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाज नहीं बल्कि किसी गली मोहल्ले के गेंदबाज हों। उनकी बल्लेबाजी को देखकर ऐसा लगने लगा था कि यह मुकाबला भारतीय टीम बड़ी आसानी से हार जाएगी। उस समय साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों का घमंड चरम पर था, जहां यह मैच एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया था कि एक भी गलती भारतीय टीम के गेंदबाजों की कई सालों की मेहनत बेकार कर देती और कई महीनों से जीत की उम्मीद लेकर बैठे भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ देती। यानी कप्तान के साथ साथ भारतीय गेंदबाजों पर दबाव हद से ज्यादा था और उस पर परेशानी ये थी कि क्रिकेट विशेषज्ञ भी विजेता बताने से कतराने लगे। फिर क्या था, सारे गेंदबाजों को आजमाने के बाद भारतीय कप्तान ने मैच को हार समझकर सचिन की तरफ इशारा करके गेंदबाजी करने को कहा। दोस्तों ये कहानी एक ऐसा ऐतिहासिक मुकाबला है जब सचिन तेंदुलकर ने पारी का लास्ट ओवर गेंदबाजी करते हुए भारत को हारा हुआ मैच जिता दिया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ सचिन को कि आखिरी ओवर में गेंदबाजी करनी पड़ी और इस मैच के बाद पूरी दुनिया ने सचिन को मैन विद गोल्डन के नाम से नवाजा। जी हां, ये वही दौर था जब सचिन ने अपने बल्ले से दुनिया के सारे गेंदबाजों की रेल बना के रखी थी। यहां तक कि जब सचिन चौका मारते थे तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बाउंड्री से बॉल लेकर आता था। लेकिन इस मैच में किसी को अंदाजा नहीं था कि सचिन अपनी गेंदबाजी से इतिहास रच देंगे। 24 नवंबर सन 1993 मैच था हीरो कप का सेमीफाइनल। भारत के सामने था साउथ अफ्रीका और ईडन गार्डन का ऐतिहासिक ग्राउंड दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। क्रिकेट की यह भीड़ उस दौर में क्रिकेट की दीवानगी को बयान कर रही थी। उधर इस टूर्नामेंट में दुनिया के 6 टीमों ने हिस्सा लिया था, लेकिन पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट के शुरू होने के पहले महज 4 दिन पहले ही पाकिस्तान ने 3 नवंबर को कश्मीर के मुद्दे पर भारत के टूर से अपना नाम वापस ले लिया और बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह बयान जारी किया कि पाकिस्तान ने हिंदू आतंकवादियों के डर से पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में आने से नाम वापस ले लिया है। लेकिन सही बात तो यह है कि उस समय हिंदू आतंकवाद जैसा कोई शब्द ही नहीं था। उसके बावजूद पाकिस्तान के बिना यह टूर्नामेंट शुरू होता है। दिग्गजों भरी भारतीय टीम सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है, लेकिन यहां उसका सामना होने वाला था साउथ अफ्रीकी टीम से। मैच शुरू होता है। भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करते हैं। भारत के बैटिंग ऑर्डर में जहां अजय जडेजा, मोहम्मद अजहरुद्दीन, विनोद कांबली एवं खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन थे, वहीं अफ्रीकी बॉलिंग ऑर्डर में एलन डोनाल्ड, हैंसी क्रोनिये जैसे घातक गेंदबाज खेल रहे थे। और अब ओपनिंग के लिए अजय जडेजा और मनोज प्रभाकर की सलामी जोड़ी मैदान पर आती है। ये ओपनिंग जोड़ी उस समय की बेस्ट जोड़ी थी, लेकिन महज चौथे ओवर की 5वीं बॉल पर अजय जडेजा फेनी डिविलियर्स की स्विंग बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट हो जाते हैं और इस तरह से भारत को अजय जडेजा के रूप में पहला झटका लगता है। लेकिन इसके बाद बैटिंग की कमान संभालने विनोद कांबली आते हैं और आते ही एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका लगा देते हैं। विनोद कांबली के मैदान पर आते ही अफ्रीकन बॉलर के माथे पर पसीने और डर की लकीरें साफ साफ दिख रही थीं, क्योंकि इस मैच के महज 2 दिन पहले ही लीग मैच में विनोद कांबली साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों को बुरी तरह पीट कर आए थे। इस मैच में विनोद कांबली ने शानदार 86 रन ठोक डाले थे। खैर, इस मैच में विनोद कांबली कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं और महज 4 रन बनाकर ही रन आउट हो जाते हैं। अब भारत 18 रन पर अपने 2 विकेट गंवा चुका था और ऐसा लग रहा था कि शायद अफ्रीका की बॉलिंग अटैक भारत झेल नहीं पाएगी। लेकिन अभी सचिन तेंदुलकर, प्रवीण आमरे, मोहम्मद अजहरुद्दीन और कपिल देव का आना बाकी था, जिस पर पूरे देश की उम्मीदें कायम थी। दरअसल कांबली के रनआउट होने के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन मैदान पर उतरते हैं, जिनसे पूरा का पूरा देश एक लंबी पारी की उम्मीद लगाए बैठा था। लेकिन उसी समय मनोज प्रभाकर 1 रन लेने के चक्कर में रनआउट हो जाते हैं, जबकि इनके आउट होने के बाद पूरी अफ्रीकी टीम मैदान पर नंगा नाच कर रही थी, क्योंकि 18 रनों के ही स्कोर पर भारत अपने टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाजों को खो बैठी थी। अब भारत की एक नई किरण के रूप में मास्टर ब्लास्टर सचिन आते हैं और आते ही सचिन बैक टू बैक 2 चौके लगा देते हैं और अब सचिन अजहरुद्दीन के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। सचिन और अजहरुद्दीन की जोड़ी उस दौर में सबसे खतरनाक मानी जाती थी, जिसका तोड़ दुनिया में किसी भी टीम के पास नहीं था। इसी बीच अजहरुद्दीन के बैट से एक ट्रेडमार्क शॉट देखने को मिलती है, जिसे देखकर अफ्रीकी बॉलर सदमे में आ जाते हैं।
आज भी कहा जाता है कि अजहरुद्दीन जैसा इतना स्टाइलिश बैट्समैन आज तक कोई नहीं हुआ है। तो उधर जैसे तैसे भारत अपने आप को संभाल पाता है, तभी सचिन तेंदुलकर 15 रन के निजी स्कोर पर कीपर को कैच थमा बैठते हैं। स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शक सन्ने रह जाते हैं कि ये क्या हुआ, और इस तरह से भारत के 53 रन पर 4 विकेट जा चुके थे। इसके बाद अजहरुद्दीन का साथ देने प्रवीण आमरे आते हैं, जो अजहरुद्दीन के साथ मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। उधर अजहरुद्दीन भी मैदान के हर कोने में रन बटोर रहे थे और अपनी ताकत और नजाकत से बाउंड्री लगा रहे थे। इसी बीच अजहरुद्दीन अपनी हाफ सेंचुरी लगा देते हैं और उधर आमरे अपनी क्वालिटी का शानदार नजारा दिखा रहे थे। लेकिन इसी बीच भारतीय पारी का पहला छक्का भी देखने को मिलता है, जो कि भारतीय कप्तान के बल्ले से आता है, और इस जबरदस्त छक्के को देखकर अफ्रीकन गेंदबाजों के पसीने छूट जाते हैं। जो पहले अफ्रीकन गेंदबाज तांडव कर रहे थे, अब इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर माथे के पसीने पहुंच रहे थे। लेकिन इसी भारत के लिए एक और निराशा की घड़ी आई। दरअसल एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आमरे भी रनआउट का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले आमरे अजहरुद्दीन के साथ मिलकर 95 रनों की पार्टनरशिप कर चुके थे। भारत का स्कोर इस वक्त 148 रन तक पहुंच जाता है, लेकिन अभी भी काफी कुछ करने को बाकी था। दरअसल आमरे के आउट होने के बाद मैदान पर आते हैं कपिल देव, जो भारत के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर माने जाते थे। अब पारी को आगे बढ़ाने का दारोमदार कपिल देव पर था। उधर अजहरुद्दीन एक छोर पर खूंटा गाड़े बैठे थे, जो चौके पर चौका लगा रहे थे, और इसी बीच डोनाल्ड की गेंद पर अब तक की पारी का सबसे खूबसूरत चौका लगा देते हैं। आपको बता दें कि इस दौर में डोनाल्ड सबसे खूंखार गेंदबाज माने जाते थे। वहीं दूसरी तरफ कपिल देव भी एक शानदार चौका लगा देते हैं। जहां एक तरफ भारत की टीम ढेर हो जाने वाली थी, वहीं भारत 45 ओवर में 172 रन तक पहुंच जाता है और 5 विकेट अभी भी हाथ में थे। भारत की सिचुएशन डेंजर जोन से बाहर निकलती हुई दिख रही थी, लेकिन भारतीय टीम की किस्मत शायद रनआउट होने को लिखी हुई थी। भारत जब 173 रन पर पहुंचती है, तब कपिल देव भी दौड़ते वक्त अपनी पिच पर फिसल जाते हैं, और जब तक वापस क्रीज पर पहुंचते हैं, कीपर अपना काम कर चुका होता है। ये भारत की इस पारी का चौथा रनआउट था। इसके बाद विजय यादव आते हैं और वो भी कैच आउट हो जाते हैं। लेकिन अब तक अजहरुद्दीन अपने रौद्र रूप में आ चुके थे और बॉल को सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री में डील कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद ही भारतीय कप्तान भी कीपर को कैच आउट थमा बैठते हैं। उसके बाद भारत के सभी बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं और भारत कुल मिलाकर 195 रनों पर पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर जाती है। अर्थात अफ्रीका को जीत के लिए 196 रनों का लक्ष्य मिलता है और अब शुरू होती है साउथ अफ्रीका की पारी। ओपनिंग के लिए कैम्परेल वेशल्स और एंड्रयू हैसन आते हैं और पारी की अच्छी शुरुआत करते हैं। हालांकि कई जीवन दान मिलते हैं, जो भारत के लिए बहुत बुरे संकेत थे। लेकिन जब अफ्रीका का स्कोर 10 रन होता है, तभी श्रीनाथ कैपरेल को LBW आउट कर देते हैं और इस आउट के बाद भारतीय टीम झूम उठती है। और इसके बाद आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए हैंसी क्रोनिये। अब हैंसी क्रोनिये और हेडसन स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं हेडसन का हर चौका भारत के मंसूबों पर पानी फेरता हुआ दिख रहा था। लेकिन इसी बीच मैच में एक और ट्विस्ट आता है। दरअसल 10 रन के निजी स्कोर पर क्रोनिये रन लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। इस विकेट के साथ ही भारतीय खेमे में एक नया जोश देखने को मिलता है। खैर, इसके बाद डेरिल कैरिनल आते हैं, जो एंड्रयू हेडसन का साथ देने में काफी हद तक सफल भी होते हैं। लेकिन कपिल देव की बॉलिंग अटैक के सामने वो भी सरेंडर कर जाते हैं, वो भी LBW आउट हो जाते हैं। वहीं अब 65 रन के स्कोर पर साउथ अफ्रीका के 3 विकेट गिर चुके थे। लेकिन अभी भी एंड्रयू हेडसन अपने पैर क्रीज पर जमाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि मानो हेडसन भारत की जीत के बीच एक दीवार बनकर खड़े हुए हैं। लेकिन भारतीय जाबाजों का दिल हर दीवार को तोड़ती हुई दिख रही थी। इसके बाद बैटिंग करने आते हैं जॉन्टी रूट्स। बैटिंग का अच्छा नजारा पेश करते हैं और कपिल देव को एक शानदार चौका लगा देते हैं। ये दोनों मिलकर साउथ अफ्रीका को धीरे धीरे जीत के करीब ले जा रहे थे। लेकिन तभी मैच में एक और रोमांच देखने को मिलता है। दरअसल जॉन्टी रूट्स जब 10 रन पर बैटिंग कर रहे थे, तभी अजय जडेजा की खूबसूरत गेंद पर अजहर को कैच थमा बैठते हैं। इस समय भारत का सेलिब्रेशन ये बयां करता है कि उनके लिए ये विकेट क्या मायने रखता है। लेकिन इस समय तक साउथ अफ्रीका 106 रन बना चुकी थी और अभी भी 6 विकेट उनके हाथ में थे। वहीं एंड्रयू हैंसन भी अब चौके पर चौका लगा रहे थे। हैंसन और नए बल्लेबाज ब्रायन मैकमिलन स्कोर को 130 रन तक पहुंचा देते हैं और अब ऐसा लग रहा था कि भारत अब मैच से धीरे धीरे दूर जा रहा है। इसी बीच अनिल कुंबले अपनी फिरकी में हैंसन को फंसा लेते हैं और क्लीन बोल्ड कर देते हैं।
देते हैं। इस विकेट के बाद दर्शकों का जश्न साफ बयान कर रहा था कि ये विकेट कितना महत्वपूर्ण और कितना जरूरी है। हेंडरसन के 62 रन के निजी स्कोर पर आउट होने के बाद मैच अच्छा खासा फंस चुका था। जब स्कोर 143 रन पर था तभी जडेजा की एक गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से मारने के चक्कर में पैटिसन कॉक्स कैच थमा बैठते हैं और इस तरह से 143 रन पर अफ्रीका के 6 बल्लेबाज पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। एक बार फिर अनिल कुंबले अपनी फिरकी का खेल दिखाते हुए नए बल्लेबाज रिचर्ड स्नेल को भी पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। अब स्कोर 145 रन था, 7 विकेट हो चुके थे, लेकिन ब्रायन मैकमिलन की बल्लेबाजी भारत की जीत में सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी थी और वो एक के बाद एक बाउंड्री जड़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह से तेजी के साथ ये मैच अफ्रीका के झोली में खिंचा चला जा रहा था और अब यहां से भारत की जीत की उम्मीद कहीं से भी नजर नहीं आ रही थी। हालात यहां तक पहुंच गया था कि अफ्रीका को अब 11 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 9 रनों की जरूरत थी, लेकिन इसी बीच भारत की किस्मत फिर से जाग उठती है। डेविड रिचर्डसन रन लेने के चक्कर में रन आउट हो जाते हैं। अब साउथ अफ्रीका को अंतिम 6 गेंद पर 6 रन की जरूरत होती है। भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने एक कठोर फैसला लेते हुए अंतिम ओवर फेंकने के लिए सचिन तेंदुलकर को लाते हैं, जिन्होंने इस पूरे मैच में एक भी ओवर नहीं डाला था। अजहरुद्दीन के इस फैसले से पूरा भारतीय फैंस सदमे में आ चुका था कि कोई कप्तान सेमीफाइनल के मैच में इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है। वहीं अफ्रीकन बल्लेबाज सचिन के हाथ में गेंद देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। स्ट्राइक पर थे मैकमिलन, जो अफ्रीका को हारे हुए मैच में जीत की दहलीज पर ला चुका था, लेकिन बल्लेबाज सचिन के बारे में ये नहीं जानता था कि सचिन बल्ले से ही नहीं बल्कि गेंद से भी विरोधी टीम के होश उड़ा देते हैं। सचिन की पहली गेंद को मैकमिलन पॉइंट की तरफ खेल देते हैं और 1 रन पूरा कर लेते हैं। दूसरा रन लेने के चक्कर में साथी बल्लेबाज डिविलियर्स रन आउट हो जाते हैं और इस विकेट के साथ ही अफ्रीका का महज 1 ही विकेट बचता है और रन चाहिए 5 गेंदों पर 5 रन। मैच रोमांच की प्रकाष्ठा पर पहुंच चुका था और लास्ट विकेट के लिए बैटिंग करने आते हैं एलन डोनाल्ड और उसके बाद सचिन बैक टू बैक 2 डॉट बॉल निकाल देते हैं। ग्राउंड पर भारतीय दर्शक हर डॉट बॉल पर जोश के साथ भारत की जीत का जश्न मनाने लगते हैं। इसके बाद अगली गेंद पर बैट्समैन 1 रन ले लेता है। स्थिति यहां तक आ पहुंचती है कि अफ्रीका को अंतिम गेंद पर 3 रन की जरूरत पड़ती है और सचिन अपने करामाती स्टाइल में अपनी आखिरी गेंद को डॉट निकाल देते हैं और उसके बाद इस ऐतिहासिक ईडन गार्डन को भारत की जीत का गवाह बना देते हैं। भारत ये मैच 2 रन से जीतकर फाइनल तक पहुंच जाता है। सचिन की इस जादुई गेंदबाजी से पूरा भारत उस दिन नाच रहा था, क्योंकि उस दिन भारत ने सिर्फ ये मैच ही नहीं जीता था बल्कि करोड़ों भारतीय लोगों का दिल भी जीत लिया था। पूरी दुनिया अब ये जान चुकी थी कि सचिन को हल्के में लेना मानो शेर के मुंह में हाथ डालना है और आगे चलकर सचिन तेंदुलकर ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि आखिर उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट या फिर लॉर्ड ऑफ क्रिकेट से क्यों नवाजा गया था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी, ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा और अगर आपको सचिन का वो आखिरी ओवर वाकई में पसंद आया तो सचिन के लिए एक कमेंट, एक लाइक जरूर बनता है। चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकबाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।